नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का ये वीडियो समर्पित है उस महान आत्मा को जिसने भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और वेदांत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल एक संत का जीवन नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक का जीवन था। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके विचारों, आध्यात्म, वेदांत और राजयोग के गहरे पहलुओं को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था और वो एक साधारण परिवार से थे, लेकिन शुरू से ही धर्म और आध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी। किशोर अवस्था में ही वो भगवान के अस्तित्व को लेकर गंभीर प्रश्न पूछते थे, जैसे क्या ईश्वर वास्तव में है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उनकी ये प्यास उन्हें रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु तक ले गए। स्वामी विवेकानंद का जीवन बदलने वाला मोड़ तब आया जब वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण जी ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर को केवल तर्क और शास्त्रों के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से समझा जा सकता है। रामकृष्ण जी के मार्गदर्शन में विवेकानंद को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने जाना कि ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर निवास करते हैं। यही विचार उनके जीवन का आधार बना। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि वेदांत केवल एक धर्मशास्त्र नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। वेदांत का मुख्य संदेश है कि हर आत्मा दिव्य है। स्वामी जी ने कहा कि ये दिव्यता केवल ध्यान और आत्मानुभूति के माध्यम से अनुभव की जा सकती है। उनका विचार था कि वेदांत का सही उद्देश्य आत्मा के विकास और आत्मा साक्षात्कार में है। उनके अनुसार वेदांत ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें आंतरिक शांति और आत्मिक उन्नति प्रदान कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग पर गहन अध्ययन किया और इसे पश्चिमी जगत में भी प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजयोग में योग का सिद्धांत और अभ्यास का विस्तार से वर्णन किया। राजयोग का मुख्य उद्देश्य मानसिक अनुशासन के माध्यम से मन को नियंत्रित करना है। स्वामी जी ने कहा कि योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये हमारे मन, आत्मा और जीवन की पूर्णता की ओर एक मार्ग है। योग के माध्यम से ही आत्मा साक्षात्कार और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद का धर्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं था। उन्होंने धर्म को सामाजिक सुधार के माध्यम के रूप में भी देखा। उन्होंने शिक्षा, सेवा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा कि जब तक हमारे समाज में शिक्षा, आत्मसम्मान और जागरूकता नहीं आएगी, तब तक हमारा देश सशक्त नहीं हो सकता। उनका संदेश था कि धर्म को मानवता की सेवा में लगाना चाहिए और सच्चा धर्म वही है जो सभी प्राणियों की सेवा के लिए हो। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की विश्व धर्म महासभा में अपनी ऐतिहासिक भाषण के माध्यम से भारतीय संस्कृति और वेदांत का परिचय दिया। अमेरिका वासी भाइयों और बहनों के साथ उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत की, जो सभी के दिल को छू गया। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और एकता का संदेश दिया। इस भाषण ने उन्हें विश्व में ख्याति दिलाई और भारतीय संस्कृति को
पश्चिमी दुनिया में एक नई पहचान मिली। स्वामी विवेकानंद के विचार आधुनिक भारत के निर्माण की नींव है। उन्होंने भारतीय युवाओं को उठने और जागरूक होने का संदेश दिया। उनका ये मंत्र, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देता है। वो मानते थे कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अनुशासन के माध्यम से ही हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का विचार केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं से जुड़े थे। उनका मानना था कि जीवन का उद्देश्य ईश्वर की खोज और आत्मा की उन्नति में है। उन्होंने हमें सिखाया कि हम सभी के भीतर असीम शक्ति है जिसे हमें पहचानना और विकसित करना है। उनके विचारों में ये स्पष्ट था कि जीवन का असली उद्देश्य मानवता की सेवा, आत्मशक्ति का विकास और परमार्थ का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद का महाप्रयाण 4 जुलाई 1902 में हुआ, जब उनकी आयु मात्र 39 था। इतनी कम आयु में ही उन्होंने विश्व के समक्ष भारत की आध्यात्मिक महानता को प्रस्तुत कर दिया। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आज भी उनकी शिक्षाओं के अनुसार समाज सेवा, शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता के कार्य कर रहा है। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार हमें ये सिखाते हैं कि धर्म, आध्यात्म और समाज सेवा का वास्तविक उद्देश्य मानवता की सेवा में है। वो हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मा साक्षात्कार में है। उनके आदर्शों का अनुसरण करके हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकते हैं और समाज के उत्थान में योगदान दे सकते हैं। अगर इस महान योगी के बारे में ये जानकारी अब सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।